Good morning, students. Today in this video, we will be continuing with basic concepts of chemistry. Class plus 1, we will study about mole concept. So, objective of today's video is to learn about mole concept. As in the last videos, we have learnt about what are atoms, what are molecules, and today we are going to study about further, that is mole concept. And according to that mole concept, first of all, what is mole? And we do say, जब भी हम एटम्स की बात करें, जब भी हम मॉलिक्यूल्स की बात करें, तो कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है, उसके अंदर एटम्स का नंबर और मॉलिक्यूल, उसके सारे एटम्स का नंबर, हर एक सब्सटेंस के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स का नंबर हम कितना एज्यूम करते हैं, दिस वन. एंड दिस नंबर वाज गिवन बाय एमिडो एवोगैड्रो. So only this number is known as Avogadro's number. It is represented by Na or N0. If we talk about any molecule, then we do say that any substance, अगर हमारे पास कोई substance है, उसके अंदर number of molecules की बात करें, तब भी वो इसी number के equal होता है. तो what is Avogadro's number? First of all, it is the number of atoms, जैसे कि हमने ऊपर लिखा, number of atoms present in किसमें, 1 gram atom of element. जब भी एलिमेंट की बात करेंगे तो एटम की बात करेंगे, एटम की बात करेंगे तो इन टर्म ऑफ अगर 1 ग्राम एटम की बात करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, एवोगैड्रोस नंबर. और इसी एवोगैड्रो नंबर की दूसरी डेफिनेशन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस. तो अब हमने यहां पे एलिमेंट नहीं लिखा, हमने सब्सटेंस लिखा, या मॉलिक्यूल भी लिख सकते हैं. तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल में कितने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, दैट इज गिवन बाय एवोगैड्रोस नंबर. एंड दैट एवोगैड्रोस नंबर हैज वैल्यू 6.022 into 10 raised to power 23. तो दिस इज देयर आई हैव डिस्कस्ड 2 definitions of मोल. तो 1 मोल रिप्रेजेंट्स व्हाट. यहां पे हमने क्या किया, एक मोल के क्या क्या मतलब हो सकते हैं. 1 मोल किस किस के इक्वल, 1 मोल के क्या क्या मतलब है, हम सारे मतलब लिखते हैं. 1 मोल का पहला मतलब, इट इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट. और क्या कह सकते हैं, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस या कंपाउंड इज इक्वल टू, और किसके बराबर, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट. जितना भी एलिमेंट का एटॉमिक मास है उसके इक्वल, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल, या फिर मॉलिक्यूल के ही ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल, हम ये भी कह सकते हैं. और हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इसको. नेक्स्ट हमारा कौन सा टर्म है जिसमें हम मोल को क्लासिफाई कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं. तो वी टॉक अबाउट हियर वॉल्यूम. इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, जब भी हम गैसेस की बात करें, कोई भी रिएक्शन में गैसेस हैं, 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस, हमने लास्ट वीडियो में 22.4 लीटर के बारे में इंट्रोडक्शन दी थी, कैलकुलेट करके बताया था 22.4 लीटर किसी भी गैस का एसटीपी पे कैसे आता है. तो एनी गैस एट एसटीपी. अब गैस कोई भी हो, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, उसका हमने कितना वॉल्यूम स्टैंडर्ड लेना है, 22.4 लीटर, और इसी को ही हम 22400 मिलीलीटर, क्योंकि जनरली कैलकुलेशंस मिलीलीटर की टर्म्स में आती है. तो किसी भी गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर और 22400 मिलीलीटर ऑफ एनी गैस एट एसटीपी, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 मोल. देन और क्या, 1 मोल का और मतलब क्या है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा 6.02, ये सब आपस में इक्विवेलेंट है. तो 6.022 into 10 raised to power 23 atoms in case of element, और सेम नंबर
किसका? मॉलिक्यूल्स। इतने मॉलिक्यूल्स इन केस ऑफ सब्सटेंस। तो ये हमने 4 मतलब यहां पे लिखे हैं, और करके भी बताया कि हम मॉलिक्यूल के केस में क्या टर्म यूज करेंगे या फिर एलिमेंट के केस में क्या टर्म यूज करेंगे। तो अब इन्हीं को लेके हम अपने न्यूमेरिकल्स को शुरू करते हैं। ये सब आपस में इक्विवेलेंट है। हमें तो सिर्फ ध्यान ये देना है कि हमने इसी 1 मोल के ही सारे मीनिंग लिखे हैं। इसे हमने ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल के टर्म में भी लिखा, इसे हमने ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर की टर्म में भी लिखा, इसे ही हमने वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर उसकी टर्म्स में भी लिखा, और इसी को ही हमने एटम्स और मॉलिक्यूल्स की टर्म में भी लिखा है ना। जो मोल है, हमने मोल का भी एक फॉर्मूला पढ़ना है। नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल एन का यूज करते हैं, एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये क्या लिखा है? मॉलिक्यूलर मास। तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास जब भी करेंगे तो वी विल गेट नंबर ऑफ मोल्स। तो विद दिस आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल। तो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल हम करते हैं, जिसका स्टेटमेंट ये है कि अगर हमें यहां पे स्टेटमेंट दिया हो कि कैलकुलेट मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम, सोडियम के एक एटम का मास कितना है, तो यहां पे हमने यूज करना है यूनिटरी मेथड। किस तरह से? हमने 1 एटम ऑफ सोडियम कहा गया, और अभी अभी हमने पढ़ा कि किसी भी सब्सटेंस एलिमेंट के अंदर कितने एटम होते हैं? एवोगैड्रोस नंबर। तो एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम इक्वल टू, हमें इसका रिलेशन किसके साथ उठाना है? हमें एटम और मास को ध्यान में रखना है, और जो चीज फाइंड आउट करनी है उसे राइट साइड पे इक्वेशन में रखना है। तो मास निकालना है। सोडियम का स्टैंडर्ड मास कितना? 23 ग्राम। तो हमें एक एटम का कहा गया, निकालिए 1 एटम। तो एक एटम का कितना होगा? 23 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। और क्योंकि कैलकुलेशन को इजी करना है, फ्रैक्शंस में ना आए, और इसको पॉइंट को भी हमें ज्यादा दिक्कत ना आए यूज करने के लिए, डिफिकल्टी लेवल को कम करने के लिए, हमने लिखना तो 6.022 है, बट वी कैन एज्यूम इट एज ओनली 6। तो आपने कहीं साइड पे, यहां पे तो 6.022 ही मेंशन करना है, लेकिन डिवीजन करते हुए सिर्फ 23 को 6 के साथ आप डिवाइड कर सकते हो। तो नियर अबाउट, जैसे कि हमें नियर अबाउट भी आंसर निकालना आता है, तो 23/6 अगर यहाँ पे 24 होता तो हमारा आंसर 4 आ जाता। ये 23 है, 24 से कम है, तो नियर अबाउट 3.99 आंसर आ सकता है। मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ ऊपर जाके क्या हो गया? -23, और साथ में यूनिट्स क्या आ गए? ग्राम। तो इस तरह से हमने किसी भी एलिमेंट के अंदर मास और एटम के रिलेशन को यूनिटरी मेथड से इस तरह से फॉलो करना है ना। एक कंपाउंड का एग्जांपल लेते हैं। कैलकुलेट मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब यहां पे मैंने वाटर ले लिया, एक कंपाउंड, उसके अंदर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का क्या निकालने के लिए कहा गया? मास। अब आपने इस सारे रिलेशन में से, जो हमने पीछे मोल में सारा रिलेशन लिखा, इसमें से वो 2 चीजें उठानी है जो आपको पूछा गया है। तो मैंने अभी अभी क्या पूछा? 1 मॉलिक्यूल और मास का रिलेशन। तो यहां पे मास ये है और मॉलिक्यूल का नंबर ये है, दिस वन। तो हमें मास और मॉलिक्यूल को आपस में इक्विवेलेंट करना है। तो हाउ? हम इस न्यूमेरिकल में लगा के देखते हैं। तो हमें वो सारा मोल कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठाना है और उसी को ही यहाँ यूनिटरी मेथड में फॉलो करना है। जो जो हमें चाहिए उसको स्टैंडर्ड वहां से उठाना है, और जो निकालना है उसको राइट साइड पे रखना है। कैसे? वाटर है, वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 2 × 1 + 16। 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, 16 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, 2 + 16 18। तो 18 ग्राम हमें मास जो है, स्टैंडर्ड मॉलिक्यूलर मास, वो कितना निकला है? 18 ग्राम। अब हमें मास ही तो फाइंड आउट करना है एक मॉलिक्यूल का। ये 18 ग्राम किसका मास है? एवोगैड्रोस नंबर का। तो एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इक्विवेलेंट टू 18 ग्राम।
तो 1 मॉलिक्यूल किसके इक्वल होगा? 18 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। अगेन मैंने क्या कहा, आपने जब डिवाइड करना है 18 को 6 के साथ ही डिवाइड कर देना। इसे 6.022 एज्यूम करने की जरूरत यहाँ पे बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। तो आप 6 के साथ जब डिवाइड करोगे यहाँ नियर अबाउट 3 आ जाएगा और 10⁻⁻23 अगेन यूनिट्स क्या आ जाएंगे? ग्राम। तो इस तरह से मास और मॉलिक्यूल का रिलेशन हमने देखा। अब आपको और क्या सिखाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हम एसटीपी के ऊपर भी कुछ कॉन्सेप्ट को लेते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास ये न्यूमेरिकल हो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 350 milliliter of ammonia gas at 273 Kelvin and 2 atmosphere pressure। तो हमने कैसे निकालना, यहां पर गिवन क्या क्या है? यहां पे हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब गिवन क्या है? वॉल्यूम गिवन है अमोनिया गैस का। तो हमारे पास गिवन है बच्चों एक अमोनिया गैस, उसका क्या गिवन है? वॉल्यूम 350 मिलीलीटर, किस टेम्परेचर पे? 273 केल्विन पे, और किस प्रेशर पे? 2 एटमॉस्फेयर। ये प्रेशर है, ये टेम्परेचर है, केल्विन जो है टेम्परेचर का यूनिट है, और मिलीलीटर वॉल्यूम का यूनिट है। तो स्टूडेंट्स पॉइंट टू बी नोटेड, जब हमने अपना ये मोल कॉन्सेप्ट का सारा कॉन्सेप्ट लिखा है, मोल कॉन्सेप्ट में यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस एट एसटीपी। और एसटीपी मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, व्हाट इज एसटीपी, जिसपे टेम्परेचर 273 केल्विन हो। एसटीपी क्या था? मैं एसटीपी कंडीशंस लिख के देती हूँ। जब टेम्परेचर कितना हो? 273 केल्विन, और प्रेशर कितना हो? 1 एटमॉस्फेयर। यहां पे तो 2 एटमॉस्फेयर है, इसका मतलब ये जो वॉल्यूम गिवन है ये एसटीपी वाला नहीं है। और अगर ये नहीं है एसटीपी वाला तो मैं मोल कॉन्सेप्ट की उस इक्वेशन को फॉलो नहीं कर पा रही हूं। तो मुझे ये पहले गिवन कंडीशंस लिखी और इधर मैंने एसटीपी की लिखी, और एसटीपी के ऊपर इसको हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो इसको V1 T1 P1 कह देते हैं, इसको T2 P2 V2, और यहां पर हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अब क्या लगा के कैलकुलेट करते हैं? तो केमिस्ट्री का ये बहुत पॉपुलर रिलेशन है जो कि आपके नेक्स्ट चैप्टर्स में आएगा, पर फिर भी टिल देन तुम्हें ये याद रखना है, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। इनमें हमने वैल्यूज पुट करनी है। P1 का वैल्यू 2, V1 का वैल्यू 350 और T1 का वैल्यू 273। इधर P2 का वैल्यू 1, V2 फाइंड आउट करना है, T2 273, दोनों तरफ से 273 कट गया, एंड V2 बिकम 700 केल्विन, और केल्विन नहीं मिलीलीटर। तो मिलीलीटर इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। इसका मतलब यहां पे एसटीपी पे हमारा वॉल्यूम कितना आ चुका है? 700। अब हम उस इक्वेशन को फॉलो कर सकते हैं। हमें निकालने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हमने मिलीलीटर में कितना वॉल्यूम लिखा था मोल कॉन्सेप्ट में? दिस मच, 22400 मिलीलीटर ऑफ एनी गैस। यहां पे अमोनिया गैस है, किसके इक्वल? कितने मॉलिक्यूल्स के इक्वल? दैट इज वही एवोगैड्रोज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो 700 किसके बराबर हो गया? तो 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 22400 इंटू 700, 2 0 से 2 0 कट गई बच्चों, 7 3 21, 7 2 14। तो 6 डिवाइडेड बाय 32 एज्यूम करके इसकी हमने कैलकुलेशन कर लेनी है, इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स विल बी द आंसर। यहां पे सिर्फ कैलकुलेशन में 6 डिवाइडेड बाय 32 ले लेना है, तो ये आपका आंसर यहां पे आ जाएगा। तो इस तरह से आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, और फिर भी कोई प्रॉब्लम लगे तो यू हैव टू आस्क। देन वन मोर न्यूमेरिकल आई वुड लाइक टू शेयर विद यू, इसी का ही, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से आ जाए। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो मैं करने जा रही हूं उसका स्टेटमेंट है, हाउ मेनी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स are present in 64 ग्राम ऑफ सल्फर, और सल्फर का जो फॉर्म गिवन है वो S8 मॉलिक्यूल गिवन है।
सल्फर के मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं S8 से। सबसे पहला स्टेप, हमें दो चीजें निकालनी है। देख लें जरा क्या क्या निकालना है। हमें एटम भी निकालने हैं, मॉलिक्यूल भी निकालने हैं, और गिवन क्या है? सिर्फ मास ऑफ S8। ये गिवन मास है। तो पहला स्टेप, मॉलिक्यूलर मास क्या है? S8 लिखा है, S इंटू सल्फर, और सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है? 32। 8 इंटू 32 किया तो कितना आ गया? 256 ग्राम। हमें 256 ग्राम में पहले मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। तो 256 ग्राम ऑफ S8 इक्वल टू कितने मॉलिक्यूल्स? उसी यूनिटरी मेथड से हमने कितने पढ़े थे? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो कितने में उसने पूछा? 64 में। तो 64 ग्राम में कितना होगा? तो स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाय 256 आया, 64 आया, और अगर हम 64 के टेबल में देखें तो 4 पे 256 चला जाएगा। अब 6/4 2 के टेबल पे काट लो, इसे नियर अबाउट 6 ही मान लो, तो तुम्हारे पास क्या आ गया? 3/2 1.5 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ये कैलकुलेशन के बाद आया हमारे पास। अब नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। तो जो S8 मॉलिक्यूल है, वो अगर S8 एक मॉलिक्यूल है तो उसमें एटम कितने हैं? 8 एटम्स। उसके अपने आप में 8 एटम्स, तो टोटल एटम कितने? ये मॉलिक्यूल जितने निकले उसे 8 से मल्टीप्लाई कर दो। तो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू 8 है ना, मल्टीप्लाई बाय 1.5 इंटू 10⁻23। अब जब 8 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया आंसर? 12 इंटू 10⁻23। और अगर हमें इसे 1.2 की टर्म में लिखना है तो 10⁻24 कर देंगे, क्योंकि हमने सिग्निफिकेंट फिगर को भी ध्यान में रखना है। खैर, यहाँ पे तो ये पॉइंट है कि जितनी हमने केमिस्ट्री की कैलकुलेशंस करनी है, 1 डिजिट के आगे डेसिमल लाके आंसर देना होता है। जब भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आना तो 1 डिजिट के आगे डेसिमल रखना, और मैक्सिमम 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स रखनी। अब यहाँ पे 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है तो इट इज ओके, आप 2 तक लेके जा सकते हो। 3 तक मैक्सिमम रखनी होती है आंसर के अंदर। तो मैंने सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर यहाँ पे भी 2 रखा, यहाँ पे भी 2 रखा। आपको कैलकुलेशंस में 1 डिजिट के आगे डेसिमल जो लेके आना है वहां तक का ध्यान रखना पड़ेगा। इसी तरह से आपने मोल कॉन्सेप्ट के और भी न्यूमेरिकल्स निकालने हैं, एंड वट एवर द प्रॉब्लम्स यू फेस, you have to share with me. Till then, thank you. Have a good day.